वेलकम टू नॉलेज एटम चैनल। आज हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर में किस तरीके से रे डायग्राम बनते हैं। और ये रे डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में इसमें से ये क्वेश्चन आते ही आते हैं और उसमें ये पूछा जाता है कि कब कोई इमेज वर्चुअल होगी, कब ये इन्वर्टेड होगी, कब रियल होगी, कब इरेक्ट होगी, कब इसका साइज़ लार्ज होगा, कब डायमेंस्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सो लेट स्टार्ट। देखिए होता क्या है, पहला रूल इसका ये कहता है कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट होती है हमारे प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का मतलब होता है जो आती है, कि जो रे यानी लाइट की जो रे होती है वो आती है, तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट। अगर वो हमारे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी जो ये मिरर है हमारा कनकेव मिरर जो एक तरफ से पॉलिश्ड है, तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद, जब भी ये टकराने के बाद जब वापस जाएगी ना, तो वो हमेशा ही फोकस से पास होगी, राइट। जब भी प्रिंसिपल एक्सेस से कोई रे पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से काटेगी, यानी प्रिंसिपल एक्सेस को जहाँ से कट करेगी, वो इसका फोकस पॉइंट होगा। ये इसका पहला रूल है। और इसका दूसरा रूल इसके जस्ट ऑपोजिट है। देखिए कि अगर इंसिडेंट रे हमारी फोकस से ही पास हो रही है, देखिए इंसिडेंट रे यानी जो आने वाली जो रे है, आ रही है, वो फोकस से ही आ रही है, फोकस से पास होते हुए आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा पैरेलल पाथ फॉलो करेगी प्रिंसिपल एक्सेस से। हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सेस से हमेशा पैरेलल होगा, इसका रिफ्लेक्टेड वे जो इसका रास्ता होगा हमेशा इसके पैरेलल हो जाएगा। ये इसका दूसरा रूल है। यानी पहला और दूसरा जस्ट इसके ऑपोजिट रहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल होती है तो टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास होगी, और अगर इंसिडेंट रे फोकस से ही पास होती है तो टकराने के बाद हमेशा वो पैरेलल पाथ फॉलो करेगी। ये इसके रूल हैं, राइट। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे हमारी सी से पास करती है, यानी कि ये गलत है, यहाँ पे ये सी है एक्चुअल में, एफ इसके आगे है, राइट। अगर हमारी इंसिडेंट रे सी से पास होती है और रिफ्लेक्ट होके उसका क्या होगा, वो वापस उसी पाथ पे चली जाएगी, यानी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से टकरा के वापस चलेगी। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस को सी से यानी सेंटर से इंटरसेक्ट करती है। सेंटर क्या होता है, ये मैंने बताया था कि किसी भी स्फीयर में एक सेंटर होता है, उसी को हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर से। और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, एक हमारा मिरर बन के आता है और वहीं पे इसका सी होता है, राइट। तो अगर कोई भी रे हमारे सी से पास होती है और मिरर के रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम पाथ फॉलो करेगी, जैसे आएगी उसी तरीके से वापस चली जाएगी, राइट। तो इसके ये तीसरा कनकेव मिरर में तीनों रूल इस तरीके से हैं। और हमारा चौथा रूल ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सेस से इंसिडेंट रे कोई एंगल बनाता है, ये देखिए हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है जिसपे सी है, एफ है, फोकस है, राइट। अगर इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है, यानी एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, राइट। तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बनाएगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, वो हमेशा इक्वल होंगे, यानी आई इज इक्वल टू आर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के, राइट। तो ये इसके चार रूल थे, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और इन्हीं में से किसी भी दो रूल का यूज़ करके हम सारे रे डायग्राम को बनाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको बताने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा जिसको आप ध्यान रखना, ताकि आपको आगे हेल्प करेगी। देखिए, एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरी होती है इमेज। ऑब्जेक्ट यानी हम किसी भी सामान को ले सकते हैं, यानी कि मान लो कोई बस है, और बस को अगर हम किसी मिरर में देखते हैं तो उसकी इमेज हमें मिरर में दिखाई देती है, राइट। तो वो बस क्या हो गई, वो ऑब्जेक्ट हो गई, और जो हमें उसकी फ़ोटो नज़र आती है हमें मिरर में, वो उसकी इमेज होती है, राइट। तो इसमें कन्फ्यूज़ ना है। और दूसरा ये है कि देखिए कुछ इसमें ऐसे चीट कोड टाइप के हैं कि उसको याद रखना है। जैसे क्या है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है, तो हमेशा क्या होगा, उसका जो इमेज है हमेशा फोकस पे बनेगी, राइट। और दूसरा ये कहता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाकर रख देते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, राइट। पहला रूल हमारा ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है, फोकस पॉइंट पे, यानी कि किसी भी मिरर के फोकस पॉइंट पे बनेगी। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को फोकस पे ला के रख देते हैं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, नहीं बहुत दूर बनती है। और तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पर रख दें, सी का मतलब हम कनकेव मिरर के सेंटर पे ला के रख दें, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही बन जाएगी। ओके,
ये रहता है, ये इसका रूल है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को सी से जस्ट पीछे रखें तो कहाँ बनेगी? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखें, जैसे कि हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फोकस है, ये सी है, सेंटर है, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रख दें तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? वो सी से जस्ट आगे बन जाएगी। ओके, जैसे अगर हमने सी से पीछे, हमें बस ये याद रखना, अगर हमें सी से पीछे रखें, बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो हमेशा एफ और सी के बीच में बनेगी। यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर मैं सी के पीछे खड़ा हूँ तो मेरी जो इमेज बनेगी वो सी से आगे बनेगी जस्ट, और फोकस से पीछे बनेगी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी से आगे कर दूँ, ठीक है, सी से आगे का मतलब फोकस और सी के बीच में अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो जो मेरी फोटो बनेगी या मेरी इमेज बनेगी वो हमेशा सी से पीछे बनेगी। अगर मैं सी से आगे खड़ा हूं तो मेरी फोटो सी से पीछे बनेगी, अगर मैं सी के पीछे खड़ा हूं तो मेरी इमेज सी से आगे बनेगी। बस मेरे को बस यही याद रखना है हमको, और इस तरीके से हम सारे रे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो देखिए पहला रूल हमारा क्या कहता है? पहला रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है यानी बहुत दूर है, राइट, तो देखिए किस प्रकार वो फोकस पे बनता है। देखिए वो उसकी दो रे आएंगी और हमारे कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और इस प्रकार से चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी रे आएगी इस तरीके से, वो भी क्या होगा, टकराएंगी इसके पोल से, प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से, और चली जाएंगी। लेकिन जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी ना वहाँ पे इसका क्या होगा, ये फोकस होगा, राइट। तो जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो ये इसका पहला रूल इसको फॉलो करता है। आप इसको इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और वो जब टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर दोबारा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो पॉइंट ही क्या कहलाता है, फोकस पॉइंट होता है, फोकस पे ही बनती हैं। इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे हमारा पी ये है, ये हमारा एफ है और ये सी। तो देखिए अगर मान लो बहुत दूर है कहीं, ऐसे एक रे ऐसे आई, बहुत दूर है कोई चीज़ ऐसे आई और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास करेंगी, हमारे फोकस से, राइट। ये वाली ऐसे फोकस से ऐसे पास करेंगी। तो इस तरीके से बन सकती है। मैं इसको दोबारा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। देखिए जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जिस पे एफ है, फोकस सी है, सेंटर, और बहुत दूर से कोई किसी ऑब्जेक्ट की रे आ रही है, लाइट पास होकर वहाँ से दूसरी ये वाली रे आ रही है, तो ये हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही काटेंगी, फोकस से ही पास होंगी। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं याद करने के लिए, कि अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी पे हो तो हमेशा फोकस पे उसकी इमेज बनेगी, उसकी पोजीशन। और इसका नेचर कैसा होगा, तो देखिए आप फिगर में ये देखिए कि कनकेव मिरर में ज़्यादातर हमारी रियल इमेज बनती है। क्या बनती है, रियल इमेज बनती है, और इन्वर्टेड बनती है यानी कि उल्टी बनती है। ओके, कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, और कोई चीज़ इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्वर्टेड यानी उल्टी है। ओके, और साइज कैसा होगा, यानी कि किसी भी हम चीज़ को देखेंगे तो साइज उसका होगा पॉइंटेड साइज, बहुत ही ज़्यादा डिमिस्ड होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। वैसे ही अब दूसरे रूल को पढ़ते हैं कि अगर अगर हम ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रख दें, सी यानी सेंटर से अगर हम पीछे खड़ी कर दें, तो मैंने क्या कहा था कि कोई चीज़ अगर सी के पीछे खड़ी है तो कहाँ बनेगी, सी से जस्ट आगे लेकिन फोकस से पीछे बनेगी। इट मीन्स इसकी इमेज की जो फॉर्मेशन होगी, सी अगर सी से पीछे कोई खड़ी है ऑब्जेक्ट, यानी बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी से पीछे, तो इमेज उसकी हमेशा फोकस और सी के बीच में बनेगी। यानी सी से पीछे अगर हम खड़े होंगे तो हमारी फ़ोटो यानी हमारी इमेज कहाँ, सी के आगे नज़र आएगी। ये है इसका सेकेंड रूल, राइट। इसको देख लेते हैं, देखिए कैसे बनता है। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से एक रे पास होती है और पैरेलल पाथ फॉलो करती है और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास आउट हो जाती है, जैसे कि हमने रे के जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग है। और दूसरी रे कहाँ से पास होती है, सेंटर से, राइट, और ये टकराकर वापस सेंटर से ही चली जाती है। तो जहाँ पर ये पैरेलल वाली लाइन और सेंटर वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, वहीं पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाती है। और ये पोजीशन कहाँ पे होगी, ये हमेशा एफ और सी के बीच में होंगी, मतलब एफ और सी के कहीं पे भी हो सकती है, राइट। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि कभी भी कोई इमेज सी से पीछे हो तो उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर सी से कोई भी ऑब्जेक्ट सी से पीछे है तो उसकी इमेज हमेशा एफ और सी के बीच में बनेगी। और इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, और साइज हमेशा डिमिनिश्ड होगा, यानी एकदम छोटा होगा और रियल होगा। देखिए मैंने क्या कहा था कि याद करने का एक तरीका है कि कनकेव मिरर में ज़्यादातर रियल बनती हैं, इन्वर्टेड बनती हैं, और हमेशा
पॉइंटेड और डायमेंस्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, ये याद रखना है। बस एक एक्सेप्शनल केस आएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि रियल और इन्वर्टेड हमेशा होंगी और हमेशा डायमेंशन होगा इनका, राइट। अब देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सी पर ही खड़ा कर दें, यानी सी यानी उसका सेंटर पे ही खड़ा कर दें, तो कहाँ पे बनेगी? मैंने कहा था कि अगर कोई चीज़ सी पे है तो सी पे उसकी इमेज बन जाएगी, राइट। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये देखिए एक हमने क्या बोला था कि रे लाइट रे का जो लॉ होता है, पहला क्या होता है कि वो हमेशा पैरेलल पाथ फॉलो करती है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल जाएंगी और वो क्या होगी? टकरा कर यानी रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेंगी, राइट। और दूसरा क्या होगा? दूसरा एफ से पास करेंगी और वो टकरा कर पैरेलल पाथ फॉलो करेंगी। तो जहाँ पे कटेगा ना, जहाँ पे पहली रे और दूसरी रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे इसकी इमेज बन जाती है। यानी कि अगर हम किसी सामान को, किसी ऑब्जेक्ट को सी पर खड़ा करते हैं तो उसकी इमेज भी सी पे बन जाती है। तो इस तरीके से हमें याद रखना कि अगर हमें ये फॉर्मेशन करनी है तो हमें पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और इमेज को सी पे बना लेंगे, बाकी हम इसको स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए, राइट। यानी अगर कोई चीज़ सी पर है तो उसकी इमेज भी सी पर बनेगी। और देखिए इसका नेचर क्या कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। यानी हम मैंने क्या कहा था कि कनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा इसका क्या है, साइज कैसा होगा? साइज जब सी पर होता है ना, तो जितनी बड़ी, अगर मान लो बस का साइज जितना भी है तो उसकी इमेज का साइज भी उतना ही होगा, हमेशा बराबर होगा, सेम साइज के होंगे। ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी दोनों का साइज बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसकी इमेज सी पर बनेगी और साइज उन दोनों का बराबर होगा, राइट। अब देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में लाता हूँ, यानी कि सी से आगे ले जाता हूँ, राइट। देखिए यहाँ पे सी और एफ के बीच में ले जाता हूँ तो क्या होगा? मैंने क्या कहा था कि अगर सी से आगे ले जाएं तो सी से पीछे बनेगी इसकी इमेज, राइट। देखिए बियॉन्ड सी, तो हम पहले ही इसको ड्रॉ कर सकते हैं और ये इसका चीट कोड है, यूँ समझ लीजिए। देखिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस करता हूँ तो ये हमेशा इसकी इमेज सी से पीछे बनेगी। सी से पीछे हम कहीं पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने यहीं पे बनाया, हम यहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसका तरीका है, राइट। तो एक रे देखिए हमेशा क्या होगा, पैरेलल पाथ फॉलो करेगी और टकरा कर फोकस से पास होकर निकल जाएगी ऐसे। दूसरा क्या होगा, ऐसे सीधी जाएगी और टकरा कर वापस सी से ही पास होगी, लेकिन जहाँ पे कटेगी ना एक दूसरे को तो वहीं इसकी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम स्केल का यूज़ करेंगे तो ये इमेज पूरी पूरी फॉर्म हो जाएगी। बस हमें ये याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में खड़ा है तो उसकी इमेज यानी उसकी फ़ोटो हमेशा सी से पीछे ही बनेगी, और सी से पीछे वो कहीं पे भी बन सकती है जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और इसके नेचर की बात करें तो हमेशा रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, जैसा कि मैंने कहा था कि हमेशा यही बनती है, होता है, राइट। और साइज कैसा होगा, ये देखिए यहाँ पे साइज इसका चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, एनलार्ज, राइट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और इसका जो इमेज है, इसकी फ़ोटो है वो हमेशा से बड़ी है, इससे हमेशा ये बड़ी है, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा है। ये हमेशा इस प्रकार से होगा और ये आप बनाएंगे तो हमेशा आपको याद हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को लाकर फोकस पे ही खड़ा कर देता हूँ, राइट। तो क्या होगा, मैंने जैसा कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान, कोई चीज़ इन्फिनिटी पे खड़ी है तो उसकी जो फोटो है, इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। और इसको मैं जो दूसरा रोल दिया था कि अगर मैं फोकस पे लाके खड़ा कर दूँ तो इसकी फ़ोटो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, फोकस पे लाके खड़ा कर दिया, राइट। फोकस पे लाके खड़ा किया तो जो पहली रह गई वो उसने कैसा पाथ फॉलो किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये टकरा कर वापस फोकस से ही पास हुई, राइट। और दूसरा क्या हुआ, ये गई और सीधा सेंटर को, मतलब गई और टकरा कर यानी रिफ्लेक्ट होकर बैक आई और सी को फॉलो किया। देखिए अभी जाती जा रही है, आगे जाती है, अरे कहाँ पे जाएंगी, या कहीं मीट, कहीं ना कहीं तो मीट होंगी या फिर ना भी हो। तो इसका मतलब इसका जो इमेज है, जो इसकी फ़ोटो बनेगी ना उस ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी कहीं दूर बनेगी। ये इसका रूल है, ओके। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, और देखिए इसका नेचर कैसा होगा, हमेशा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। जैसा कि मैंने बताया था कनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती हैं, जो इसका नेचर होता है। साइज कैसा होगा, ये देखिए हाईली एनलार्ज्ड होगा, राइट। अगर देखिए हमें साइज याद करना है ना, तो साइज का एक ही तरीका कि अगर मैं कभी भी ऑब्जेक्ट को सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी आगे ले जाऊंगा, कहीं पे भी प्लेस करूंगा, किसी भी पोजीशन पे, कहीं पे भी, तो जो उसका साइज होगा ना वो हमेशा एनलार्ज होगा, बड़ा होगा। किससे, इमेज, ऑब्जेक्ट से हमेशा इमेज का साइज बड़ा होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी के कहीं भी आगे प्लेस करता हूँ, कहीं भी सी से सी और एफ के बीच में करूँ, या फिर कहीं पे भी और आगे कहीं पे भी करूँ, तो हमेशा जो इमेज है हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, एनलार्ज्ड होगी, ओके।
अब मैं क्या करता हूँ, देखिए पहले मैंने एफ पे रखा था, अब मैं एफ से भी आगे ले जाता हूँ, यानी फोकस और पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को लाकर खड़ा कर देता हूँ। तो क्या होगा, तो सेम ये पहली रे जाएगी, पैरेलल पाथ फॉलो करेगी, उसके बाद टकरा कर फोकस से पास आउट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी रे क्या होगी, ऐसे टकराएगी और वापस सी से चली जाएगी इधर। तो ये हुआ क्या, देखिए आपस में कहीं इंटरसेक्ट तो इसने किया ही नहीं, राइट। तो क्या करेंगे हम, इसको अगर एक्सटेंड करें ऐसे आगे आगे आगे, तो ये कहीं ना कहीं आपस में कटेंगी और यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। तो देखिए यही एक ऐसा केस है जहाँ पर, देखिए पहले तो हुआ क्या, अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच यानी पोल और फोकस के बीच में है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, इसकी इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, राइट। कहाँ पे बनती है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे कर दूं और पोल से पीछे, ये पोल है और ये फोकस है, फोकस से सॉरी ये फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में इस इमेज को ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दूं, तो इसकी इमेज हमेशा मिरर यानी जो हमारा मिरर है कनकेव मिरर, उससे पीछे बनेगी और बड़ी होगी यानी लार्ज होगी। मैंने क्या कहा था कि अगर सी से आगे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं तो उसकी इमेज हमेशा लार्ज बनती है, राइट। और जो इमेज होगी हमें देखिए पोल सॉरी एफ और पी के बीच में खड़ा करूंगा तो बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बनेगी। और नेचर कैसा होगा, इस वाले केस में बस अलग हो जाएगा, बाकी सब में तो रियल और इन्वर्टेड था, लेकिन इस केस में क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल यानी कि हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा, ये स्क्रीन के पीछे होगा। जैसे कि हम मिरर के अंदर देखते हैं ना घरों में, तो जैसे हमें ऐसा लगता है कि कुछ जो हमारी फोटो है, हमारी इमेज जो दिखती है मिरर के अंदर, वो हमें गहराई में दिखती है, थोड़ी डेप्थ में दिखती है। उसी प्रकार इसमें कनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे प्लेस कर दें तो उसकी इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट यानी कि सीधी खड़ी होगी, जैसा आप खड़े हैं तो वैसी खड़ी होगी, यानी कि उल्टी नहीं दिखेगी। बाकी समय तो इन्वर्टेड दिख रही थी यानी कि उल्टी दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट खड़ी होगी। और साइज का तो तरीका बता ही दिया कि जब भी सी से अगर आगे हम किसी भी चीज़ को प्लेस करें तो एनलार्ज होगा, और सी से पीछे करेंगे तो डायमेंसाइड होगा, एकदम डिमेंस्ड होगा साइज उसका, राइट। इस प्रकार से इसके सारे वो थे। अब देखिए इनका यूज़ पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए कहाँ पे होता है, टॉर्च में यूज़ होता है, सर्च लाइट में यूज़ होता है, और व्हीकल की जो हेडलाइट होती है ना वहाँ पे यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, ताकि जो पैरेलल पावरफुल पैरेलल लाइन हमें पैरेलल बीम मिले हमें लाइट की, ओके। दूसरा क्या होता है, डेंटिस्ट के यहाँ पे यूज़ होता है कनकेव मिरर का, ताकि जो पेशेंट के दांत है ना, टीथ है, वो बड़े बड़े दिखाई दें, साइज में अच्छे दिखें। और जो डेंटिस्ट होता है हमेशा इसको कहाँ पे प्लेस करके रखता है, फोकस और पोल के बीच में, राइट। टीथ की जो पोजीशन है फोकस और मतलब मिरर के फोकस और पोल के बीच में उसको प्लेस करता है, ताकि जो टीथ की जो इमेज है फोटो में हमेशा मिरर से पीछे दिखे और बड़ी दिखे, हमेशा एनलार्ज दिखने के लिए ऐसा वो करता है, राइट। और तीसरा ये कहता है कि कनकेव मिरर सेविंग मिरर के यूज वहाँ पे भी यूज़ होता है पर्पज़ से, ताकि वहाँ पे लार्ज इमेज दिखे किसी चीज़ का, हमारे फेस का जो है वो लार्ज इमेज दिखे, उसकी फ़ोटो हमेशा लार्ज नज़र आए हमें। तो सेविंग मिरर के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट इसका है कि सोलर फर्नेस में यूज़ होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, वहाँ पे सनलाइट जो होता है ना, सनलाइट आती है उसको कंसंट्रेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो प्रोड्यूस करे सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस क्या होता है, जो सोलर एनर्जी के लिए जो फर्नेस हम बनाते हैं जिसमें कुकिंग वगैरह यूज़ होता है, तो वहाँ पे कनकेव मिरर का यूज़ होता है, राइट। तो ये था। अब हम पढ़ते हैं कि कन्वेक्स मिरर में कैसे यूज़ होता है। तो इसमें भी हम लाइट रे ऑफ लाइट के यूज़ पढ़ेंगे, मतलब कैसे इसके लॉ होते हैं, कैसे ये फॉलो करती है अपने पाथ को। तो देखिए होता क्या है कि हमारा कन्वेक्स मिरर है, देखिए कनकेव मिरर में क्या था, केव टाइप का स्ट्रक्चर बना था और दूसरी टाइप पॉलिश था, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये यूं है, इधर की तरफ से ये ज़्यादा उठा हुआ है बीच मिडल पार्ट से, और दूसरी तरफ क्या है, पॉलिश्ड है। ये आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे बनी हुई है। तो होता क्या है ना कि इसमें भी सेम है, देखिए कि ये प्रिंसिपल एक्सेस है और इसका जो फोकस है ना अंदर की तरफ होता है, फोकस और सेंटर दोनों अंदर की तरफ होता है। देखिए होता क्या है कि कोई भी इंसिडेंट रे पहले तो इसके प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगी और टकरा कर वापस चली जाएगी, ऐसा होता है, राइट। तो उसमें पहले में क्या होता है कि आती थी और टकरा कर फोकस से पास होती थी, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे तो फोकस से पास हुई नहीं, तो इमेज कहाँ बनेगी। तो देखिए ऐसा होता क्या है, ये हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि टकरा कर एक रे तो सेंटर से पास हो गई और दूसरी रे टकरा कर कहाँ से, फोकस से पास हो गई, राइट। तो इसका मतलब ये जहाँ पे टकराएगी, ये हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, यानी कि ये जब भी कन्वेक्स मिरर की बारी आती है तो एक ऐसी इमेज बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है, क्योंकि ये वैसे टकराती है, लेकिन ये इमेज मिरर के पीछे कहीं ना कहीं इसकी लाइट को हम एक्सटेंड करें तो एक सेंटर एक फोकस से पास होती है, यानी कि जब भी इमेज बनती है तो ये बिहाइंड द मिरर ही बनती है, राइट। दूसरा रूल ये कहता है, देखिए पहला रूल एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक रे आती है, वो पैरेलल होती है हमारे प्रिंसिपल एक्सेस से और रिफ्लेक्ट होकर यानी टकरा कर ऐसे चली जाती है, राइट।
और ये फोकस से तो पास हुई नहीं, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करें पीछे की तरफ डॉट डॉट स्ट्रक्चर से, तो एक रे हमारी सी से पास हो रही है, दूसरी फोकस, यानी कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो अपने रूल को फॉलो कर रही है, राइट, यानी ये डाइवर्ज कर रही है अपने प्रिंसिपल पे और फोकस पे। दूसरा इसका रूल ये है कि अगर एक लाइट फोकस से आ रही है, यानी देखिए एक रे विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड फोकस, यानी फोकस की तरफ आ रही है, यानी अगर हम एक्सटेंड करें तो फोकस ही तो है ये, राइट। और लेकिन ये मिरर की वजह से क्या होगी, पॉली सरफेस होने की वजह से टकराएगी और वापस चली जाएगी, टकराएगी मतलब रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे चली जाएगी, इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चलेगी। लेकिन हम इसको एक्सटेंड करें तो एक रेस की सी से पास हो रही होगी, दूसरी रेस की सेंटर से पास हो रही होगी, राइट, सॉरी, एक रे इसके सेंटर से पास हो रही, दूसरी रे इसकी फोकस से पास हो रही होगी, राइट। तो ये इसके रूल थे, जैसा कि हमने कनकेव मिरर में देखा था। इसमें भी सेम वैसी होता है, लेकिन इसमें हमेशा वर्चुअली होती है, यानी कि अंदर कहीं ये सारी चीज़ें हो रही थी, हमें एकदम स्क्रीन पे नहीं होती, इसलिए इसकी जो इमेज होती है हमें वर्चुअली नज़र आती है। राइट, तो देखिए क्या होता है, अगर तीसरा रूल ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे कन की जो सेंटर है कन्वेक्स मिरर का उसकी तरफ आए, यानी कि अगर कोई लाइट ऐसे आई और कन्वेक्स मिरर होने की वजह से ये इधर से रिफ्लेक्ट हुई और वापस आकर चली गई उसी बात में, तो अगर हम इसको पीछे से एक्सटेंड करें डॉट, यानी तो हमें पता लगेगा कि इसके सेंटर से ही हो रही है, यानी कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है कन्वेक्स मिरर में तो रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम पाथ में चली जाती है, राइट। लास्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑब्लिकली आती है और प्रिंसिपल एक्सेस से टकरा कर चली जाती है, तो जो एंगल बनता है इंसिडेंट एंगल और दूसरा जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड एंगल, वो हमेशा इक्वल होंगे, यानी एंगल आई वो इक्वल होगा एंगल आर के। ये इसका रूल है। ये चारों रूल कन्वेक्स हो या कनकेव मिरर हो दोनों में फॉलो होते हैं कि अगर कोई रे फोकस की तरफ आती है और टकरा कर वो पैरेलल पाथ फॉलो करती है, या फिर पैरेलल पाथ फॉलो करेगी तो फोकस से टकरा कर जाएगी। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे सी से पास होती है और रिफ्लेक्ट होकर तो वो सेम पाथ फॉलो करेगी, राइट। और अगर किसी एंगल से आती है और किसी एंगल पे जाकर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, तो जो एंगल पे आती है, यानी आने का मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होते हैं कन्वेक्स मिरर में। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, राइट। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे उसकी इमेज बनती है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, राइट, बहुत यानी इन्फिनिटी पे है, उसकी रे इंसिडेंट होती है पैरेलली, राइट, पैरेलल आती है ऐसे और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है ऐसे करके, वैसे दूसरी रे आती है ऐसे करके और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये फोकस से तो पास हुई नहीं, लेकिन अगर हम इसको देखें वर्चुअली, इसको एक्सटेंड करें मिरर के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं फोकस से मिरर का जो कन्वेक्स मिरर का फोकस अंदर होता है, इसलिए ये अंदर फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी दोनों रे, राइट। ये आती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और टकरा कर तो वैसे तो वापस चली जाती है, लेकिन अगर हम इसको वर्चुअली एक्सटेंड करें अंदर की तरफ इनवर्ड, तो ये फोकस से पास हो रही होंगी, ये अपने रूल को फॉलो कर रही होंगी, राइट। ये था पहला कि अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है। अगर और दूसरा क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करें इन्फिनिटी से पोल के बीच कहीं पे भी अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, मतलब ये हमारा पोल है, हमारा ये मिरर के पीछे कहीं पे भी प्लेस करें ना, तो जो इसकी इमेज पता है कहाँ पर बनेगी, वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। कहाँ पे बनेगी, मतलब ये सेंटर के इधर कहीं पे इमेज नहीं बनेगी, हमेशा इस सेंटर के आगे, यानी ये फोकस और इस पोल के बीच में ही बनेगी। चाहे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूँ या फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा कर दूँ या फिर ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी खड़ा कर दूँ, इसकी जो इमेज है हमेशा कन्वेक्स मिरर के पोल और फोकस के बीच में कहीं पर ही बनेगी। इसलिए कन्वेक्स मिरर बहुत आसान है, इसमें दो ही फिगर बनती है। कोई चीज़ अगर इन्फिनिटी पे है तो वो फोकस पे बन जाती है, लेकिन कोई चीज़ अगर मैं पोल से पीछे खड़ा करूं, यानी कहीं पे भी मैं इसको ऑब्जेक्ट को खड़ा करूं, तो उसकी जो इमेज है फोकस से और पोल के बीच में ही बनेगी, राइट। तो ये था हमारा कन्वेक्स मिरर, ओके। और ये होता क्या है, द फुल लेंथ ऑफ इमेज टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर, यानी जो कन्वेक्स मिरर का यूज़ हम किसी भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स को या फिर बहुत बड़े ट्री को देखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कन्वेक्स मिरर का बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ट्रीज़ को देखने के लिए, राइट। और अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है रियर व्यू के लिए। रियर यानी पीछे को देखने के लिए, जब हम व्हीकल यूज़ करते हैं ना, कार है या फिर बाइक है, तो हम पीछे की चीज़ों को देखने के लिए रियर व्यू के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं।
राइट। ये यूज़ क्यों करते हैं? तो देखिए हमेशा क्या है, ये हमेशा जैसे मान लो कि बस हमारी कितनी बड़ी होती है और हम कार चला रहे हैं और कार का जो रियर व्यू मिरर होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन बस तो बहुत बड़ी है। तो उस रियर व्यू में वो हमेशा डिमिनिश्ड व्यू इमेज दे, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का रियर व्यू के लिए, ताकि बड़ी से बड़ी चीज़ हमारे पीछे आने वाली उस मिरर में वो दिख जाए। राइट। और होता क्या है कि देखिए अगर मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है, राइट, तो प्लेन मिरर कहाँ तक कवर करेगा, सिर्फ इतना पार्ट ही तो कवर करेगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसके सरफेस को ऐसे बढ़ा दूँ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट क्या करने लग जाएगा, कवर करने लग जाएगा। इसलिए हम क्या, कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में देखने के लिए, क्योंकि इसका जो साइज़ है ना, एरिया कवर करने का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन मिरर। ये सपोज ये प्लेन मिरर है तो ये इतना करेगा, बट ये क्या है, ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए। और कन्वेक्स मिरर का यूज़ जो ब्लाइंड टर्न होता है ना, जो एकदम ही जो बहुत सारे ट्रैफिक आपने देखा होंगे, जो ट्रैफिक फैसिलिटी होती है, तो दोनों साइड को देखने के लिए हम क्या, कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ट्रैफिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे ब्लाइंड टर्न होता है, एकदम से गाड़ी आती है और मुड़ के चली जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा दोनों साइड, जैसे मान लीजिए कि ये रास्ता है और ये टर्न होता है, तो हम यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स मिरर लगा लेंगे, ताकि आने वाली भी गाड़ी, जैसे कार हमारी आ रही है और जाती है और फिर यहाँ से मुड़ चली जाती है, तो आते वक्त भी और जाते वक्त भी इसको देख पाएँ, इसलिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का। और लास्ट क्या है कि हम इसको सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज़ करते हैं। कहाँ पे, शॉप्स में, जहाँ पे शॉप्स होती हैं, हमारी दुकानें होती हैं, वहाँ पे हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। राइट। अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेक्स कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। राइट। तो इसमें देखिए बहुत ही आसान है। होता क्या है कि देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है, वो हमेशा क्या है, मिरर के लेफ्ट में रखे जाते हैं। ओके। और जितने भी डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किए जाते हैं। जैसे हमारा ये मिरर है, सपोज ये कनकेव मिरर है हमारा, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमारा पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लो हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ी है या फिर कहीं पे भी, तो इसका जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, वो हम अपने प्रिंसिपल एक्सिस से ही, इसे अपने पोल से ही इसका डिस्टेंस मेज़र करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम अपने पोल से ही डिसाइड करते हैं मिरर के अंदर। राइट। और तीसरा रूल कहता है कि जितने भी डिस्टेंस है मेज़र कैसे करेंगे, देखिए वो क्या करेंगे, अगर रे है जो हमारी, अगर रे के अगेंस्ट रे हमारी जो हमारी रे है, अगर ऐसे जा रही है, लेफ़्ट टू राइट जा रही है, और उसी की दिशा में, उसी के डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। अगर रे हमारी ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट हमारा इधर की सॉरी, रे हमारी लेफ़्ट टू राइट जा रही है, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे आ रहा है इसके अपोजिट, तो उस चीज़ को हम नेगेटिव में ले लेते हैं। इस चीज़ को मैं समझाऊंगा अभी, देखिए नेक्स्ट वाली स्लाइड में। देखिए क्या होता है। और इसको सिंपल याद करने का तरीका ये है कि अगर आपने जो क्वाड्रेंट देखे होंगे, इस प्रकार से होते हैं। ओके। अगर हम ये नंबर लाइन, जो नंबर सिस्टम होता है, ये हमारा पॉइंट होता है ओ, और अगर हम राइट साइड जाते हैं, 1 2 3, इस तरीके से जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, सारी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव में होती है। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएँ तो ये होती है -1 -2 -3, इस तरीके से करके। और अगर कोई चीज़ हमारी ऊपर बनती है, 1 2, मतलब ऊपर होती है इस एक्सेस से, प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की तरफ, तो वो पॉजिटिव होती है। अगर प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ कोई भी चीज़ बनती है ना, तो हमेशा माइनस में होती है। यही होती है हमारी कार्टेशियन साइन। राइट। एक सेकेंड, कहाँ भी स्लाइड, हाँ, देखिए क्या होती है हमारी, हमेशा जो क्वाड्रेंट होता है ऐसे होता है, तो लेफ़्ट राइट वाली चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, लेफ़्ट वाली चीज़ें नेगेटिव। जो ऊपर होती है वो हमेशा पॉजिटिव, और नीचे जो बनती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो ऐसा ही कुछ हमारा क्या कहाँ पे होता है, ये हमारा मिरर में भी होता है। जैसे ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और इस प्रकार से हमारा मिरर होता है ये, या फिर कनकेव मिरर हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है कन्वेक्स मिरर। राइट। तो अगर मिरर के लेफ़्ट साइड में कोई भी चीज़ होगी, मतलब अगर मिरर हमारा इस तरीके से प्लेस करें और लेफ़्ट साइड में इसके कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो हमेशा नेगेटिव में होगा। और इमेज अगर सपोज इसकी राइट साइड में बन रही है, एक सेकंड आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ मैं। देखिए हमारा ये कनकेव मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेफ़्ट साइड में कहीं है, तो वो नेगेटिव होगा। और अगर इसकी इमेज राइट साइड में बनती है, ऊपर नीचे कैसे भी, देखिए अगर मान लो सपोज़ ऊपर बन रही है और राइट साइड में, तो पॉजिटिव होगी। अगर ये राइट साइड में है लेकिन नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव में होगी इसकी। राइट। देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेफ़्ट में है, इसकी इमेज राइट में बनती है, तो राइट में बनने वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, और लेफ़्ट में कोई भी चीज़ रखी चीज़ हमेशा नेगेटिव में होती है। राइट।
अगर मान लो यहाँ से इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो हम 5 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, उसको हम लेंगे -5 सेंटीमीटर। और अगर हमारे इस पोल से इसका इमेज का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इसका हमेशा हम पॉजिटिव में लेंगे। ओके, और देखिए एक सेकेंड, इसको पहले मिटा लेता हूँ मैं। देखिए अगर ऐसे है, ये हमारा मिरर है कोई, अगर ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है इस तरीके से, ओके, तो ये पॉजिटिव होगा, ये रियल, ये इमेज सॉरी रियल होगी हमेशा। और अगर ये नीचे बनता है तो ये होगी इन्वर्टेड, सॉरी ये अगर हमेशा ऊपर बनती है तो ये होगी इरेक्ट, और अगर इसे डाउनवर्ड बनती है तो हमेशा इन्वर्टेड कहलाएगी। इसी इमेज को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ऐसा दे भी रखा बना के कि अगर ये हमारा जो एक्सेस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है, अगर कोई चीज़ ऊपर है तो ये पॉजिटिव में होगा, अगर नीचे बन रही है तो नेगेटिव में होगी, राइट। जैसे हमारा कार्टेशियन में होता है, जो होता है क्वाड्रेंट होता है, हमेशा ऊपर वाली जो चीज़ वाई एक्सिस होती है जो हमारी, अगर ऊपर की तरफ बनी है तो पॉजिटिव होती है, नीचे बनती है तो हमारी नेगेटिव होती है। राइट की तरफ पॉजिटिव होती है चीज़ें और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होती हैं। ओके, इस तरीके से। और देखिए और कुछ ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो उसको हम यू से डिनोट करते हैं, वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। किसमें, क्या काम है ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव। और जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ होती है किसकी, कनकेव मिरर की, वो हमेशा नेगेटिव होगी। और जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा बनता है और इस तरीके से ये पॉलिश होता है। और हमेशा इसका जो फोकस है, जो फोकल लेंथ है वो इधर की तरफ होगी, राइट साइड में, और सेंटर भी। तो अगर इसमें सपोज सेंटर इसका 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम 20 को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और फोकस निकालने के लिए हाफ करेंगे तो 10 आएगी उसकी वैल्यू, तो वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर मिरर कनकेव हो तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं, अगर मिरर कन्वेक्स हो तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा किस में लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, राइट। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मिरर फॉर्मूला होता है 1/v, यानी 1 अपॉन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और 1 अपॉन में u यानी सॉरी 1 अपॉन में v यानी इमेज का डिस्टेंस, और 1 अपॉन में u यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। u v से हम इमेज को डिनोट करते हैं, इमेज के डिस्टेंस को, यानी कि मिरर से कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कहेंगे u, और मिरर से कितनी दूरी पर उसकी फ़ोटो यानी उसकी इमेज बन रही है उसको हम डिनोट करेंगे v से। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/में इमेज का डिस्टेंस प्लस 1/में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/में फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको याद रखना है। लेकिन जब भी हम इसका यूज़ करेंगे ना न्यूमेरिकल करते टाइम, तो न्यूमेरिकल करते टाइम हमें साइन कन्वेंशन याद रखना है कि अगर कनकेव मिरर है तो यू जो है यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और अगर कन्वेक्स मिरर है तो जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगा, और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसा मैंने रूल बताया था कि अगर कनकेव मिरर है तो उसमें यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, और फोकल लेंथ भी सॉरी अगर कनकेव मिरर है तो हमेशा ऑब्जेक्ट नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी। और अगर कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा, राइट। अब दूसरा है मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि ये होता है रेशियो होता है हाइट, मतलब ये तो देखिए ये डिस्टेंस की बातें हो रही थी, यहाँ पे हो रही है हाइट, यानी कितनी बड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट है और उसकी इमेज यानी उसकी फोटो की हाइट कितनी बड़ी है, तो उनका रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। यानी मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको याद कैसे रखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि एम इजकल टू ऑब्जेक्ट अपॉन में इमेज भी, तो उसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी नज़र में हीरो कौन है तो आप क्या बोलेंगे, मैं ही हूँ। क्या क्या बोलोगे आप, मैं ही हूँ, राइट। ये इसकी ट्रिक है इस फॉर्मूले को याद करने की। अगर कोई आपसे बोले कि आपकी नज़र में हीरो कौन है तो आप क्या बोलोगे, मैं ही हूँ। तो इस तरीके से एम से आपको याद रहेगा कि मैग्नीफिकेशन, और ही से हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ से मैं ही हूँ। ये इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं और आप भूलेंगे भी नहीं, राइट। अब देखते हैं, देखिए और हमें ये होता है मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला है कि एम आई अपॉन में एम ओ, यानी मैं ही हूँ, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू, यानी इमेज अपॉन में
ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, v अपॉन में u इज इक्वल टू एम आई अपॉन में एम ओ। इस तरीके से याद रखना है। अब इसके देखिए कुछ रूल आते हैं जो हम को याद रख रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकें। देखिए अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये क्या होगा, इमेज कैसी होगी, रियल होगी। ओके, दूसरा रूल कहता है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, राइट। और देखिए अगर हाइट और ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है, यानी कि m कितना हो जाएगा, सपोज़ कि जो हमारी इमेज है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दोनों 5 सेंटीमीटर की है, तो m कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इमेज हमेशा इक्वल होगा किसके, ऑब्जेक्ट के। अगर यहाँ पे इमेज की हाइट बड़ी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, एनलार्ज होगी, बड़ी होगी। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा इमेज से, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज इमेज की साइज से बड़ा होगा तो इमेज कैसी होगी, डायमेंस्ड। ओके, और देखिए मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, देखिए ये तो हमारा कन्वेक्स और कनकेव के केस में होता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है उसमें क्या, तो उसमें जो मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 होता है पॉजिटिव में, और ये हमेशा MCQ में आता ही है ये क्वेश्चन, राइट। और 1 क्या इंडिकेट करता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। 1 का मतलब यही डिनोट करता है कि अगर मान लो आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, अगर आप जितनी बड़ी आपकी हाइट है तो उतनी आपकी इमेज की भी हाइट होगी। इसका मतलब ये कहाँ पे होता है, प्लेन मिरर में। और देखिए अगर m पॉजिटिव है और लेस देन है 1 से, इसका मतलब कन्वेक्स मिरर है। और अगर m पॉजिटिव यानी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से ज़्यादा वैल्यू यानी 5 है सेंटीमीटर कितना भी, तो क्या है, कनकेव मिरर है। अगर m नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि कनकेव मिरर है। ये तरीका है पहचानने का। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, इसको आप याद रखना। इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, राइट। अगली बारी हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। आज की वीडियो में इतना ही। सो अपना ख्याल रखें, टेक केयर।